अस्सलाम वालेकुम फूडीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लजीज दास्तान। लजीज इतना कि पेट भर जाए पर दिल ना भरे। लजीज दास्तान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद बहुत मुबारक। इस साल की ईद कुछ खास थी, एक यादों से भरी मीठी दास्तान थी। हर साल हम मम्मी को शीरखुरमा बनाते हुए देखते थे। कभी ड्राई फ्रूट्स छीलने में मदद कर देते थे तो कभी सेवियां भूनने में मदद कर देते थे। इस बार सिर्फ मदद नहीं बल्कि मम्मी की रेसिपी को फॉलो करते हुए शीरखुरमा बनाया भी है और अब सबके लिए रेसिपी शूट भी किया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे घर पर ये लजीज रेसिपी बनती कैसे है। आखिरी सहरी कर लेने के बाद हमने सूखे खजूर, बादाम, काजू और पिस्ता को पानी में अच्छे से सोक कर लिया था। पिस्ता यहाँ पर शूट करना भूल गई थी, लेकिन आगे वीडियो में इसकी क्लिप आपको मिल जाएगी। और फिर चांद रात के दिन हमने इन सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स को सोक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को सोक करने की वजह से बहुत आसानी से कट हो जाते हैं। शीरखुरमा बनाने के लिए हमारे आज के मेन इंग्रेडिएंट दूध को उबालना शुरू करते हैं। दूध को हमने फजर से पहले से ही उबालना शुरू कर दिया था, क्योंकि दूध को अच्छी तरीके से उबलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। शीरखुरमा बनाने के लिए हमने 10 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को हम जितना ज़्यादा पकाएंगे शीरखुरमा उतना ही ज़्यादा लजीज बनेगा। दूध बॉईल करते वक्त हमें कंटिन्यूसली चम्मच से थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टिर करते रहना है और हमारी नज़रें पूरे दूध पर ही होनी चाहिए। ये पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर दूध में थोड़ी सी भी दाग की स्मेल आ जाए तो पूरा शीरखुरमा का टेस्ट खराब हो जाएगा। दूध को बॉईल करते हुए हमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हो गए हैं। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है और दूध की क्वांटिटी रिड्यूस भी हो गई है। हमें इसकी क्वांटिटी और थोड़ी रिड्यूस करना है, तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम लो पर कर और एक हाफ एन आवर के लिए उबाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून चिरौंजी डालेंगे और 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चिरौंजी भूनने के बाद हाथ से मसल कर उसका स्किन पील कर लेंगे, जिस तरह से हम पीनट्स को करते हैं। कढ़ाई में 8 से 10 टेबलस्पून घी डालेंगे। आज के दिन तो घी में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। घी हल्का सा गर्म होते ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे कि बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटे हुए पिस्ता। यहाँ पर पिस्ता मैंने फ्राई करते वक्त थोड़ा सा ही डाला था, बाकी का मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया था। इन ड्राई फ्रूट्स को हम 2 से 3 मिनट के लिए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में शीरखुरमे की मिठास सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि पूरे महीने रहती है। जब भी कोई मेहमान ईद मिलने घर आते हैं तो लाजमी शीरखुरमा पीते हैं। खैर, ये सिलसिला तो चलते ही रहेगा। अब हम घी में खजूर डालेंगे। खजूर को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। इस बार हमने खरबूज और तरबूज के बीज को स्किप कर दिया था, और अगर आप डालना चाहें तो हल्का सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई करिए, उसके बाद निकाल लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में जो सबसे जल्दी फ्राई होते हैं वो है किशमिश, और किशमिश को बस 10 से 15 सेकेंड ही लगेंगे। उसके बाद जैसे ही किशमिश फूलने लग जाए इसे हमें निकाल लेना है, वरना ये जल जाएंगे। और अब है बारी हमारे सेकेंड इंग्रेडिएंट की, जिसके बिना शीरखुरमा अधूरा है। इस रेसिपी के लिए हमने बारीक सेवियां का इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे और सेवियां को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। सेवियां की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को सेवियां कम खाना पसंद है तो कुछ लोग को ज़्यादा। सेवियां को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक घी में भुनेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, दूध को बॉईल करते हुए हमें अंदाजन 3 घंटे हो गए हैं और दूध की क्वांटिटी भी अच्छे से रिड्यूस हो गई है।
अब हम इसमें 1.5 कप भर के शुगर डालेंगे। मीठा आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व होने तक दूध को हम कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। शुगर अच्छे से डिज़ोल्व होने के बाद 300 ग्राम कंडेंस मिल्क लेंगे। अब है बारी हमारे मम्मी की रेसिपी की सीक्रेट इंग्रेडिएंट को रिवील करने का। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी हल्का सा गर्म होते ही उसमें 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर को हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए घी में भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ½ कप पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इस फ्लेवरफुल पानी को शीर खुरमे में ऐड कर देंगे। ये फ्लेवरफुल सीक्रेट हम बचपन से ही मम्मी को करते हुए देखते आ रहे थे। ऐसा करने से इसका अरोमा और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और हमारे शीर खुरमे का टेस्ट और भी ज़्यादा लजीज हो जाता है। अब हम दूध में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे कि रोस्ट करी हुई चिरौंजी, फ्राई करे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और खजूर। ये सब डालने के बाद दूध को हम और 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अब एंड में सेवियां डालेंगे और 1 मिनट के लिए बॉईल कर गैस ऑफ कर देंगे। सेवियां को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि सेवियां गर्म दूध में जाते ही सॉफ्ट हो जाती है और अगर हम सेवियां को ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये शीर खुरमा नहीं बल्कि गाढ़ी सेवियों की खीर बन जाएगी। कहते हैं कि हर सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज के दिन इस मीठे का ताज सिर्फ और सिर्फ शीर खुरमे पर सजा होता है। एकदम आसान, लजीज और मज़ेदार शीर खुरमा बनकर तैयार है। ये शीर खुरमा पीकर तो घर वाले सब लोग इम्प्रेस हुए ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस तो हमारे मम्मी हुए थे क्योंकि ये शीर खुरमा उन्हीं की रेसिपी थी और जिस तरीके से शीर खुरमा बनाते थे मम्मी, बिल्कुल हमने उसी तरीके से बनाया था। और जब हमने उनसे ये पूछा कि हमारा शीर खुरमा उनकी रेसिपी से कितना मैच हो रहा था तो उन्होंने कहा कि 100% मैच कर रहा था और कोई डिफरेंस ही नहीं है। और ये सुनकर हमारा दिल बहुत खुश हो गया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।